डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस व्हाइट हाउस का नया वकील कौन? अमरीकी सदारती इलेक्शन का मैदान सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर मुख्तलिफ रियासतों में रैलियां, शुरका की हामी उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ से ज्यादा अमरीकी वोट कास्ट कर चुके दोनों मुखालिफ उम्मीदवारों के एक दूसरे पर लफ्जी वार तेज। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में कहा, कैमला हैरिस ने मुल्क को तोड़ दिया, हम इसे ठीक करेंगे। अब ये पॉलिसी आइडियाज पेश कर रही हैं, 4 सालों में ऐसा क्यों नहीं किया? मंगल को आपके वोट से मैं महंगाई का खात्मा करूंगा। मिशिगन के चर्च में खिताब करते हुए कैमला हैरिस बोली, अमाल के साथ मिलकर ईमान हमें ताकत देता है। 5 नवंबर आने वाली नस्लों के लिए किस्मत के फैसले का दिन है। अमरीकी सियासत में स्विंग स्टेट्स का इंतखाबी नताइज में अहम किरदार होगा। हुकूमत पार्लियामेंट में अहम कानून साजी के लिए कोशां। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज फिर तलब। कौमी असम्बली में आज 3 बिल पेश करने का फैसला। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के बिल पेश होंगे। बिल मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़कर 25 कर दी जाएगी। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास भी आज तलब। सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 39 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज बुला लिया। बिलावल भुट्टो आजकल गैर आइनी इक़दामात में आगे हैं। 26वीं आइनी तरमीम इस हुकूमत के गले पड़ेगी। अगर जजेस आइन और आवाम के साथ खड़े हो गए तो हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की GNN पॉडकास्ट में गुफ्तगू कहते हैं, आइन में जबूत नहीं होता, इसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, लेकिन तब्दीलियाँ अवामी मफाद में होती हैं। मुल्क में हर चीज़ का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को ठहराना ठीक नहीं। स्मोक का जोर। लाहौर में एक हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल्स बंद। इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने जुम्मा और इतवार की रात लाहौर में भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक आइंदा जुम्मा से होगा, जो 31 जनवरी तक रहेगा। फ़िज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, लाहौर में स्मोक की सूरत हाल पेचीदा हो गई। बहारती हवाओं के बायस लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ी। मकानी आलूदगी के बायस भी स्मोक बढ़ रही है। पंजाब में इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम लगा दिए गए हैं। स्मोक से बचने के लिए हमें अपने रवैये बदलना होंगे। मरियम औरंगज़ेब की शहरियों से बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की अपील। मुल्की मईशत को मजीद मजबूत करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वक्त की मुलाकात। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने से मुतल्लिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की कोशिशों से ही मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी और ताजिर बरादरी को SIFC के वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमती कोशिशों से ही हालिया दिनों में मुल्क की मईशत बेहतर होने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। मेहमान वक्त की वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ और एतमाद का इज़हार। PIA कौमी असासा औने पौने दामों नहीं बेच सकते। पुरानी फ्रेम में तब्दील का इख्तियार मेरे पास नहीं था। मेरी जिम्मेदारी एयरलाइन चलाना या ठीक करना नहीं, बेचना है। कौमी एयरलाइन अब भी मुनाफा बख्श हो सकती है। इदारे की तबाही में हर हुकूमत का हाथ है। तनकीद करने वाले अपने दौर में कुछ कर लेते तो बेहतर था। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान के लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, अगर सूबाई हुकूमतें मिलकर PIA लेना चाहें तो कोई एतराज़ नहीं।